हवा महल हिंदुस्तान के शहर जयपुर में वाक़या एक महल है। हवा महल को सुर्ख रेत के पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। सुर्ख और गुलाबी रेत के पत्थर से बनाया गया ये जयपुर रियासत राजस्थान में वाक़या है। ये सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर है और खवातीन के चैम्बर तक फैला हुआ है। ये ढांचा 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने तामीर किया था, जो महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे। वो हिंदुस्तान के शहर जयपुर के बानी थे। वो कचरी महल की मुनफरिद साख्त से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने ये अजीमुशान और तारीखी महल बनाया। हवा महल को महाराजा जय सिंह के शेफ ड्योर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये महल की खूबसूरती और अंदरूनी साख्त की वजह से उनका पसंदीदा रिजॉर्ट था। जयपुर के तमाम शाही इस इमारत को अपने मौसम गर्मा में एहतिकाफ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हवा महल जयपुर के अहम पुरकशिश मकामात में से एक है। इसे लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। इसका 5 मंजिला बैरूनी हिस्सा शहद के छत्ते के मुशाबा है, जिसकी 953 छोटी खिड़कियां जारूखास नामी पेचीदा जालियों से मुज़य्यन है। जाली के डिज़ाइन जिसे पेचीदा डिज़ाइनों से सजाया गया है, उसका इरादा ये था कि शाही खवातीन खिड़कियों से गलियों के त्योहारों को देख सकें। लोग सिटी महल में वाक़या इंपीरियल दरवाजे से दाखिल हो सकते थे। राजपूत कानून के मुताबिक शाही खवातीन को अजनबी लोग नहीं देख सकते थे और उन्हें अवामी मकामात पर आने की इजाज़त नहीं थी। इस तामीराती खसूसियत ने वेंटोरी असर से ठंडी हवा को गुजरने की भी इजाज़त दी। इस तरह गर्मियों में ज़्यादा दर्जा हरारत के दौरान पूरा इलाका मज़ीद खुशगवार हो जाता है। बहुत से लोग हवा महल को सड़क के मंजर से देखते हैं और समझते हैं कि महल का सामने वाला हिस्सा है, लेकिन दरअसल ये पीछे है। 2006 में 50 साल के वक्फे के बाद 4.568 मिलियन रुपए के तखमीना लागत से यादगार को नई शक्ल देने के लिए महल की तज़य्युन आराइश का काम शुरू किया गया। कारपोरेट सेक्टर ने जयपुर की तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ बढ़ाया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे बरकरार रखने के लिए हवा महल को अपनाया। महल एक बड़े कॉम्प्लेक्स का एक तोसी हिस्सा है। पत्थर से तराशी हुई स्क्रीनें, मेहराब वाली छतें इस मशहूर सियासी मकाम की खसूसियात हैं। यादगार में नाजुक तरीके से लटकने वाले कार्नाइसिस भी हैं। हवा महल के 5 मंजिलों में से हर एक में एक मंदिर है। शरद मंदिर पहली मंजिल पर मौजूद है, जबकि रंगीन शीशे के काम वाला रतन मंदिर दूसरी मंजिल पर। वो चतरा मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर ऊपर की 3 मंजिलों को सजाते हैं। महल की ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं हैं। महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां महल की खज़ां की तकरीबात होती हैं। दूसरी मंजिल रतन मंदिर है, जहां हम शीशे के शानदार कामों का मुशाहदा करते हैं। ये महल 5 मंजिला एहराम की शक्ल की यादगार है, जो तकरीबन 50 फुट तक बुलंद है। ढांचे की सबसे ऊपर की 3 मंजिलों की चौड़ाई एक ही कमरे की है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के सामने आंगन है। सामने की बुलंदी जैसा कि गली से नजर आती है, छोटे पोर्टहोल्स के साथ शहद के छत्ते की तरह है। इमारत की पिछली तरफ अंदरूनी चेहरा सतूनों और राहदारियों के साथ बने हुए चैम्बरों पर मुश्तमिल है, जिसमें कम से कम आराइश है और ऊपर की मंजिल तक पहुंचते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से को मुख्तलिफ रंगों के संगमरमरों के कमरे रखने के तौर पर बयान किया गया है, जो जुड़े हुए पैनल या ग्लडिंग से आरामदा है, जबकि सेहन के मरकज को फुवारे आरास्ता करते हैं। ये सुर्ख और गुलाबी रेत के पत्थर से तराशी गई है। हवा महल बगैर बुनियाद के दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हवा महल की 5 मंजिलें हैं और ये अब भी सीधा खड़ा है, क्योंकि ये 87 डिग्री के जाविये पर मुड़े हुए और टेक लगाए हुए है। हवा महल भगवान कृष्ण के ताज की शक्ल में बनाया गया है। कृष्ण के ताज से इसके ताल्लुक की वजह यह है कि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा अकीदतमंद माना जाता था। यादगार अपने एहराम की वजह से सीधी खड़ी है। जंतर महल, सिटी पैलेस और नहरगढ़ किला के शानदार नज़ारों को देखने के लिए बेहतरीन जगह हवा महल की ऊपर वाली मंजिल है, जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है।
जयपुर शहर दीगर हिंदुस्तानी शहरों से हवाई, रेल और सड़क के जरिए और कुछ बैनुल-अक़वामी शहरों के साथ हवाई जहाज के जरिए भी जुड़ा हुआ है। जयपुर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जयपुर से 13 किलोमीटर के फासले पर एक जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके सांगनीर में वाक़या है। गुलाबी शहर के मशहूर तारीखी निशान को हाल ही में 5 मंजिलों के साथ एहराम की शक्ल के अगवाड़े में फिक्स्ड रंगीन शीशे के साथ एक तब्दीली की गई है। हवा महल जो जयपुर आने वाले कौमी और बैनुल-अक़वामी सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। शहर के जनूबी हिस्से में हवा महल आरडी बड़ी चौपाट पर वाक़या है। ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हफ्ते के 5 दिनों में देखा जा सकता है। म्यूजियम जुमा और हफ्ता को बंद रहता है, ताहम ये सुबह सवेरे उस वक़्त सबसे बेहतर नज़र आता है जब सूरज की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। एक बार जब आप हवा महल में कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने एक ऐसी जगह पर कदम रखा है जो इस्लामी, मुग़ल और हिंदू राजपूत फ़न तामीर के इम्तज़ाज का हकीकी अक्कासी है। जहाँ इस्लामी तर्ज मेहराबों और पत्थर की जुड़ी हुई फ्लैगरी के काम में वाज़िह तौर पर देखा जाता है, राजपूत तर्ज को बांसुरी, स्टोनों, बर्बाद छतों और दीगर फूलों के नमूनों की शक्ल में देखा जा सकता है। महल के अजायब घर में महफूज कदीम नवादरात एक शानदार माजी, सकाफ़ती विरसे और राजपूतों के शानदार तर्ज ज़िंदगी की झलक पेश करते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई टैक्सी ले सकता है या कार बुक कर सकता है। चूँकि राजस्थान में गर्मियां बहुत गर्म होती हैं, जयपुर जाने का बेहतरीन वक़्त अक्टूबर से मार्च तक है, जब शहर का मौसम खुशगवार हो जाता है। एक हिंदुस्तानी शहरी के लिए हवा महल में दाखिले की फ़ीस 50 रुपये है और एक गैर मुल्की शहरी के लिए 200 रुपये। जयपुर हवाई अड्डा खूबसूरत हवा महल से 12.2 किलोमीटर दूर है। आप महल तक जाने के लिए हवाई अड्डे के बाहर निकलने से टैक्सी किराया पर ले सकते हैं। ऑनलाइन कैब या बाइक की बुकिंग भी एक ऑप्शन है जो बिलाशुबा हवाई अड्डा से किराया पर लेने से बेहतर है। आखिर में आप हवाई अड्डे के करीब स्टॉप से एक मकामी बस पकड़ सकते हैं, जो कि सफ़र का सबसे सस्ता तरीका है। मेहमानों के लिए 24 घंटा फ्रंट मेज़, 24 घंटे की चेक और होटल के हवा महल में रहने के दौरान होटल हवा महल मुफ्त नाश्ता पेश करता है, जो आपके जयपुर के दौरे को इजाफी तौर पर मुतमईन करने में मदद करता है और एक इजाफी सहूलत के तौर पर मेहमानों के लिए दस्तयाब मुफ्त पार्किंग है। दूसरे ममालिक के लोग यहाँ कदीम इमारतों का दौरा करने आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हवा महल की मुकम्मल तारीखी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें